हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट 5 ईयर वर्क वीज़ा आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्रांस। तो जो भारतीय जो विद्यार्थी हैं, टू गेट 5 ईयर वर्क वीज़ा, उन्हें 5 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, ठीक है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इन फ्रांस में। ओके। एग्रीमेंट ऑल्सो साइंड, तो जो एक समझौता भी किया गया है ऑन यूज़ ऑफ यूपीआई के प्रयोग पर इन डैट कंट्री, इस देश में, ठीक है। जो तो इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है तो दिस का डैट हो गया। ओके, आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, से समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हैज़ अनाउंस, उन्होंने ऐलान किया है, डैट की इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थी, परशुइंग अ मास्टर्स डिग्री, जो क्या कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री ले रहे हैं, परशु कर रहे हैं इन फ्रांस में, विल नाउ बी गिवन, अब उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। अ 5 ईयर लॉन्ग टर्म, एक 5 साल की लंबी अवधि का पोस्ट स्टडी वीज़ा, स्टडी के बाद, अध्ययन के बाद का वीज़ा, ठीक है, मतलब कि पढ़ाई के बाद उन्हें 5 साल का एक लंबी अवधि का वीज़ा दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ में से की जगह, इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 2 ईयर वर्क वीज़ा, तो पहले जो 2 साल का जो वर्क वीज़ा दिया जाता था उसकी जगह, ठीक है। आफ्टर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। मोदी मेड द अनाउंसमेंट, मोदी ने ऐलान किया, विच ड्रू द लार्जेस्ट चीयर, ठीक है, जिसने बहुत ही खुशी दी, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, ये जो चीयर्स मिस होता है जय जयकार, एक तरीके से खुशी या जय जयकार, मतलब खींच ली अपनी और अट्रैक्ट की। ड्यूरिंग हिज एड्रेस, उनके संबोधन के दौरान, टू दी इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय को, एट कहाँ पर, एल सीन म्यूजिकल, ये एल सीन म्यूजिकल कोई जगह होगी इन फ्रांस, पेरिस में, तो वहाँ पर, ठीक है। ड्रॉ चीयर्स मिस होता है जय जयकार करना या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। ड्रॉ मिस होता है अट्रैक्ट करना। ऑब्जर्विंग डैट, यह देखते हुए, नोटिस करते हुए, द वर्ल्ड इज़ मूविंग, दुनिया बढ़ रही है, टूवर्ड्स, की ओर, अ न्यू ऑर्डर, एक नई व्यवस्था की ओर दुनिया बढ़ रही है, ठीक है। मोदी सैड, मोदी ने कहा, इंडियाज़ कैपेबिलिटी, भारत की क्षमताएँ, एंड रोल, और अभिनय, आर चेंजिंग फास्ट, बहुत जल्दी बदल रहे हैं, ठीक है। बी इट क्लाइमेट चेंज, भले वो जलवायु परिवर्तन हो, सप्लाई चैन्स हो, काउंटर टेररिज्म हो, आतंकवाद से निपटना हो, एंड काउंटर रेडिकलिज्म हो, रेडिकलाइज्म मतलब कि कट्टरवाद से निपटना, कट्टरवाद का मुकाबला करना हो, ठीक है। काउंटर मीन्स होता है किसी चीज़ से निपटना, ठीक है, किसी चीज़ का विरोधी। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू इंडिया, तो जो दुनिया है वो लुकिंग टू इंडिया, वो भारत को देख रही है, क्या करने के लिए, टू फाइंड सोल्यूशन, समाधान को निकालने के लिए, टू इट्स प्रेजेंट चैलेंजेस, जो उनके वर्तमान के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए वो भारत की ओर देख रही हैं, ठीक है। और किसका समाधान निकालने के लिए, अ डेकेड्स ओल्ड इश्यूज़, जो दशकों पुराने जो उनकी इश्यूज़ हैं, विवाद हैं, उनका सोल्यूशन देखने के लिए वो भारत की ओर देख रही हैं, ठीक है। मोदी सैड, मोदी ने ये कहा। ही सैड, उन्होंने कहा, विद द डाइवर्स ग्रोथ, ठीक है, जो डाइवर्स ग्रोथ है, जो विविध प्रगति है, डाइवर्स मीन्स होता है वेरी डिफरेंट, ठीक है, अलग एक दूसरे से, तो जो डाइवर्स ग्रोथ है, जो विविध प्रगति है, एंड डेवलपमेंट, और जो विकास है, द कंट्री हैज़ अचीव्ड, जो देश ने हासिल किया है, इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, जिसमें क्या शामिल है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भी शामिल है, ठीक है, इंक्लूड है उसके अंदर। द वर्ल्ड बिलीव्स, दुनिया का मानना है, इट विल नॉट बी लॉन्गर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर इट बिकम्स अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इसके 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने से, ठीक है। ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स होता बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन, अपनी बातचीत के दौरान, इन पेरिस में, मोदी अनाउंस, मोदी ने ऐलान किया, डैट की, बिसाइड्स मीन्स होता के अलावा, लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा, तो जो फॉर स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों के लिए लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा है, उसके अलावा, एन एग्रीमेंट हैड ऑल्सो बीन रेज्ड,
तो जो एक एग्रीमेंट है वो भी किया गया है। तो वो रीच एन एग्रीमेंट का मतलब होता है मेक एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये पैसिव है। तो बोलें कि एक जो समझौता है वो भी किया गया है। फॉर यूज़ ऑफ इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो जो यूपीआई का जो प्रयोग करने का जो एक समझौता भी किया गया है, ठीक है, इन फ्रांस में। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है, ठीक है। हैज़ की जगह हैड बीन की जगह हैड बीन हो गया है, ठीक है। और रीच एन एग्रीमेंट का मतलब होता है मेक एन एग्रीमेंट। द लास्ट टाइम, पिछली बार, आई केम टू फ्रांस, मैं फ्रांस आया। इट वॉज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया, डैट की इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस, जो भारतीय विद्यार्थी फ्रांस में, वुड बी गिवन अ 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो उनको दिया जाएगा 2 साल का पढ़ाई के बाद का वीज़ा, ठीक है। नाउ अब इट हैज़ बीन डिसाइडेड, अब निर्णय लिया गया है, डैट की इंडियन स्टूडेंट्स, जो भारतीय विद्यार्थी हैं, परसुइंग, जो कर रहे हैं, परसुइंग मास्टर्स, जो अपना मास्टर कर रहे हैं इन फ्रांस में, विल बी गिवन, उन्हें दिया जाएगा अ लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा, ठीक है, एक लंबी अवधि का स्टडी के बाद का वीज़ा, ठीक है, ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का, 5 सालों का, सैड मोदी ने ये कहा, ठीक है। फ्रांस हैज़ बीन अ सॉट आफ्टर स्टडी एंड वर्क डेस्टिनेशन, ठीक है। सॉट आफ्टर मीन्स होता है पसंदीदा, ठीक है, इन डिमांड, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो, ठीक है। तो जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, रहा है। स्टडी एंड, किसके लिए, स्टडी एंड वर्क डेस्टिनेशन, पढ़ाई के लिए या काम के गंतव्य के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, मतलब ये डेस्टिनेशन में होता जगह। तो जो फ्रांस है तो पढ़ाई के लिए और वर्क के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह रही है, ठीक है। तो सॉट आफ्टर मिस होता है कोई चीज़ ऐसी, कोई चीज़ या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो, ठीक है। अमंग, किसके बीच में, अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों में, साइंटिस्ट में, मैनेजर्स में, इंजीनियर्स में, थिंकर्स, आर्टिस्ट एंड राइटर्स, तो इनके बीच में बहुत ही ये पसंदीदा जगह रही है, ठीक है, पढ़ाई की या फिर वर्क की। रैंक्ड 4th फेवरेट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो फ्रांस है, इट हैज़ बीन रैंक्ड, इसे रैंक दी गई है, ठीक है। 4th फेवरेट, चौथी पसंदीदा जगह का इसे दर्जा मिला है, इसे रैंक मिली है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, ठीक है। द कंट्री ऑफर्स, जो देश है जो ऑफर करता है, देता है अ वाइड रेंज ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, अलग अलग तरीके के जो हायर एजुकेशन के जो प्रोग्राम है वो देता है। वाइड रेंज में से होता है कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है। ऑफ द 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो 27 लाख जो स्टूडेंट में से इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं इन फ्रांस में, 14% आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। जो 27 लाख विद्यार्थी हैं उसमें से 14% अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं उसके अंदर, ठीक है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। इन 2019 में नियरली 10,000, लगभग 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थी, चोज, पसंद किया उन्होंने, टू परस्यू हायर स्टडीज़, अपनी जो हायर स्टडीज़ है उनको करने के लिए, परस्यू करने के लिए, इन फ्रांस में, ठीक है। परस्यू मिस होता है ये स्पेशली 12th के बाद जो हम एजुकेशन लेते हैं उसमें हम परस्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा इसे।